हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों के मुद्दे पर सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए, और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। मजदूरों की लाशें पड़ी हैं। एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में टूट रहा है। एक मां की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस देश की एक एक माँ इस दृश्य को देख रही है। एक एक माँ उस माँ के दिल के साथ जुड़ी हुई है। एक एक माँ रो रही है। हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं। कांग्रेस मजदूरों के बदहाली पर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी मजदूरों के लिए किए अपने काम को गिना रही है और कांग्रेस से 70 साल के काम का हिस्सा मांगा जा रहा है। सरकार ने कोविड-19 शुरू होने पर ही सबसे पहले जो पैकेज किया था उसमें जनधन में महिलाओं को सरकार ने सहयोग राशि पहुंचाई थी। किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंची है। मनरेगा की राशि को सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। उसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा उज्ज्वला का पूरी तरीके से समय से पहले राशन वितरण का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और हमारा ये मानना है कि देश के करोड़ों लोगों तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैम का जो विषय है, जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करके पारदर्शी तरीके से देश के संसाधनों को देश के गरीबों तक पहुंचाया गया है। दुर्भाग्य से काम 70 सालों में कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैनेंद्र और नीरज पांडे। जैनेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस की सीधी रणनीति है कि मोदी सरकार पर हमला बोला जाए और मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाए कि किसी भी तरीके से जो गरीब तबका है समाज का, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हो या फिर छोटे दुकानदार हो, उनके लिए सरकार सीधे राहत पैकेज का ऐलान करे और सीधे कैश ट्रांसफर करे। कांग्रेस मांग कर रही है कि इनकम टैक्स के बाहर जितने परिवार हैं उन सबके खाते में अगले 6 महीने तक 7,500 रुपया हर महीने तक सरकार जमा करे और उसमें से 10,000 फौरन जमा करे, क्योंकि अखिलेश हम सबको पता है कि किस तरीके से आजीविका का संकट खड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से सब कुछ ठप है। ऐसे में कांग्रेस ये मांग करके मोदी सरकार पर हमला कर रही है। ये मांग तो है और साथ ही साथ कांग्रेस की ये कोशिश भी है कि केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को असंवेदनशील ठहरा सके। चाहे हम सोनिया गांधी का स्टेटमेंट देखें, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट देखें, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो एक भावनात्मक पहलू है उसको उभार कर सरकार को असंवेदनशील ठहराने की कोशिश है, सरकार को घेरने की कोशिश है और गरीबों के लिए राहत पैकेज की मांग की कोशिश है। क्योंकि एक बात और अखिलेश में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो ऐलान किया है, कांग्रेस का कहना है कि इसमें जो है वो ज्यादा जो है हिस्सा वो कर्ज का है, लोगों को कर्ज नहीं। तो चलिए मैं जरा नीरज पांडे के पास भी चलता हूं। जैनेंद्र, नीरज, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी वाकई जवाब दे पा रही है कांग्रेस के सवालों का, या फिर सवाल का जवाब सवाल ही है कि 70 साल के हिसाब का काम दे, जो काम किया उसका हिसाब दे कांग्रेस?
देखिए, कांग्रेस दरअसल इस पूरे मामले में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है साफ तौर पर कि 70 साल के दौरान जो उन्होंने नहीं किया उसको हमने पिछले 6 वर्षों में किया, चाहे वो जनधन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मनरेगा में बजट बढ़ाने का हो, तमाम विषय थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत काम किया, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि दरअसल कांग्रेस के जो राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान, वहाँ बहुत अच्छा वो कर नहीं पाए हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के नाम पर इस तरह की बात करके केवल राजनीति की जा रही है और राजनीति के हिसाब से अपनी उपस्थिति दर्ज करना इस पूरे माहौल में जो मजदूरों के नाम पर एक कह सकते हैं को भारतीय जनता, चूंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी से भी बात हुई, भूपेंद्र यादव ने पीसी में जो बात कही, उसके अलावा मनोज तिवारी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस के पास कहने के कुछ था नहीं। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी की छवि लगातार सुधरी है, उसके बाद कैसे अपने आप को उपस्थित कराया जाए, लोगों के बीच में कैसे अपने आप को जोड़ा जाए, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनका जब उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया था तो वो लोग मजदूरों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।